तो वेलकम बैक गाइस एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, है ना। और ये भी देखेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स एक्चुअली होते क्या हैं। अभी हम लोगों ने एजाइल देख लिया, पर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कुछ लोग को ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यही नहीं समझ में आता कि ये है क्या है एजाइल, और ये सब चीज़ें किस चीज़ के पार्ट्स हैं और क्या क्या बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं ना ये थोड़ा सा ओवरव्यू समझाने के लिए ये वाला वीडियो बना रहा हूँ, है ना, ताकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट समझ में आ सके लोगों की है क्या। ठीक है, हम शुरू करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से। तो आपको ये दिख रहा है डायग्राम, है ना। ये डायग्राम क्या है, ये एस क्या है। आखिर एस का मतलब क्या होता है। तो एस का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो इससे क्या, सॉफ्टवेयर से, सॉफ्टवेयर तो पता होगा, है ना, क्या होता है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट भी पता होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल का मतलब कि एक सॉफ्टवेयर है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप चौथे स्टेप से लेकर के सारे स्टेप पार करके पूरा बनता है ना। ऐसा तो है नहीं कि जीरो से सीधे 100 में पहुंच गया, एक एक करके पूरा वो पूरा सॉफ्टवेयर बनता है। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं, ये सारे फेजेस जो हैं, इसे अपन क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, है ना। तो अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर ऐसे कई सारे मेथड्स हैं, है ना, जिनसे अपन क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था वाटरफॉल, है ना, वाटरफॉल हो गया, फिर एजाइल हो गया, है ना। इसी प्रकार अपन ने और भी जैसे पढ़े थे, प्रोटोटाइप मॉडल हो गया लास्ट सेमेस्टर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। ठीक है, ऐसे ही कई सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स हैं, मैनिफेस्टो हैं, जिस पे अपन क्या कर सकते हैं, जिनके फेजेस को अपना करके अपन एक एक करके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो अपन आज देखते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी देख लेते हैं ताकि चीज़ों को और इजीली तरीके से समझा जा सके। तो क्या है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, होता क्या है, ठीक है। थ्योरेटिकल वे में अपन इसे समझते हैं थोड़ा सा। The process of software development is also known as the software development life cycle। मतलब कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है ना, जैसे पहले फ्रंट एंड बनाया, फिर ये बनाया, फिर वो बनाया, फिर आखिर में एक सॉफ्टवेयर तैयार होता है ना। तो शुरू से लेके आखिरी तक की चीज़ जो होती है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है, और वो प्रोसेस ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल है, जिसको अपन SDLC भी बोलते हैं। इट इंक्लूड सेवरल फेजेस that provide a method for building products that meet technical क्या है स्पेसिफिकेशन एंड यूज़र रिक्वायरमेंट। मतलब कि जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो दी गई है और यूज़र रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स ये बनाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या फेजेस हैं। नॉर्मली जो होता है सारे SDLC में जो स्टेप्स होते हैं, मैं ना उन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक ये स्टेप हो गया प्लानिंग, डिफाइनिंग, ये डिजाइनिंग, बिल्डिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट। एक यहाँ पे और होता है मेंटेनेंस, जिसे हम समझेंगे। ठीक है, तो जनरली ये सारे तो रहते ही हैं, और कुछ कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मॉडल्स रहते हैं जिनमें अपने फेजेस रहते हैं, है ना। तो अपन पहले देखते हैं प्लानिंग। ये प्लानिंग होता क्या है, ठीक है। दिस इज द इनिशियल फेज, मतलब ये सबसे पहला फेज है, वेयर द गोल्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर आर डिफाइंड। मतलब कि ये जो सबसे पहला फेज है जहाँ गोल और रिक्वायरमेंट डिफाइंड हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर्स, डेवलपर्स एंड स्टेक होल्डर्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट ए प्रोजेक्ट प्लान। मतलब कि प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, प्रोजेक्ट के डेवलपर्स होते हैं, वो सब क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं प्रोजेक्ट बनाने का। ठीक है, डिटरमाइन द स्कोप एंड सेट टाइमलाइन। ये प्रोजेक्ट का क्या मतलब अचीव करना है वो स्कोप और उसका टाइमलाइन सेट करते हैं, है ना। इस और रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं। इसके बाद अपन अगले में, अगला क्या होता है, अगला स्टेप। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन क्या होता है, इन दिस फेज द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर आर डिजाइन। यानी कि इस वाले फेज में क्या होता है ना, सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर जो होता है डिजाइन किया जाता है। दिस इंक्लूड्स डिफाइनिंग हाउ द सॉफ्टवेयर कंप्यूटर विल component not computer sorry how software components
will interact the user interface design and database schema design। मतलब कि ये जो है ना, ये चीज़ों को दिखाता है। ये सबसे ये तो अपना डिज़ाइन पार्ट है ना, इसमें ना ये दिखाता है कि यूज़र इंटरफेस कैसा होगा, है ना, और डेटाबेस स्कीमा डिजाइनिंग कैसा होगा, है ना। ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। कंपोनेंट जो यूज़र के रहेंगे वो यूज़र से कैसे इंटरेक्ट करेंगे, कैसे यूज़र ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब अपन डिज़ाइन तो कर लिए, अब अपन पार्ट पे आते हैं इम्प्लीमेंटेशन। दिस इज़ वेयर द एक्चुअल कोडिंग टेक्स प्लेस, ठीक है। दिस इज़ वेयर द एक्चुअल कोडिंग टेक प्लेस, मतलब ये एक जगह है। अब ये फेज आ गया ना जहाँ पे एक्चुअली अब हम कोडिंग पे आएंगे। डिज़ाइन तो बना लिए, अब अपन क्या करेंगे, कोडिंग। डेवलपर्स राइट द कोड बेस्ड ऑन द डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन, मतलब ये कोड डिज़ाइन करते हैं, है ना, और उससे स्पेसिफिकेशन। दे यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेवलपमेंट टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स टू क्रिएट द सॉफ्टवेयर, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और टूल्स जैसे C++ या फिर कई बार अपन जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह के लिए C++ का यूज़ कर लेते हैं, और टूल्स जैसे कि VS कोड, है ना, इक्लिप्स, ये सब का यूज़ करते हैं, फ्रेमवर्क, React.js, ऐसे चीज़ों का यूज़ करके अपन बनाते हैं। अब अपन आते हैं टेस्टिंग। अब अपन आ गए हैं टेस्टिंग पार्ट में, ठीक है। तो टेस्टिंग क्या होती है, आफ्टर द कोड इज रिटेन, ठीक है, इट अंडरगोज रिगरस टेस्टिंग, मतलब एक बार कोड लिख गया, अब अपन क्या करेंगे ना कि कंटिन्यूसली मतलब इसकी टेस्टिंग ही करते रहेंगे कि किस प्रकार की, टू फाइंड एंड फिक्स बग, किस लिए टेस्टिंग, रिगरस टेस्टिंग करेंगे ताकि हम फाइंड और फिक्स कर सके बग्स को, एंड इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर मीट्स द रिक्वायरमेंट्स एंड वर्क्स करेक्टली, मतलब जो यूजर रिक्वायरमेंट्स है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स, स्टेक होल्डर्स की, वो करेक्टली फुलफिल हो सके, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग इंक्लूड यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, है ना, और क्या क्या है ये टेस्टिंग। अभी तो फिलहाल मतलब इतनी है, हम मतलब कि बहुत सारी टेस्टिंग होती है एक्चुअली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फेजेस में। अगर आप लोग मेरे को बोलोगे कि टेस्टिंग पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाओ, कौन कौन सी टेस्टिंग होती है और कैसे काम करती है, तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट क्या होता है, डिप्लॉयमेंट मतलब कि ऑनलाइन इसे कर देना, लगभग ऐसा टाइप का, ऑनलाइन सर्वर पे भेज देना जहाँ पे सब कोई एक्सेस कर सके। जैसे नॉर्मली अपन सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, तो अपने कंप्यूटर में रहता है, लेकिन आप डिप्लॉय कर दिए तो सबके कंप्यूटर में एक्सेसिबल हो जाएगा एक एड्रेस के थ्रू, जैसे कि w3school.com, है ना, इस प्रकार। वंस द सॉफ्टवेयर इज थ्रूली टेस्टेड एंड डीम्ड रेडी, मतलब कि एक बार पूरा टेस्टिंग हो गई है, रेडी हो गया है, इट इज़ डिप्लॉयड टू द टारगेट इन्वायरमेंट, मतलब ये टारगेट इन्वायरमेंट में डिप्लॉयड हो जाएगा। दिस में इन्वॉल्व इंस्टेंसलिंग इट ऑन सर्वर्स, इनसे मतलब ये टोटल मिला के ये है इंस्टेंसिंग ऑन द सर्वर्स। ये स्पेलिंग थोड़ा सा इसकी गलत है। अपन इसको सर्वर में इंस्टेंस बना के क्या करते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं। इंस्टेंस क्या होता है, इंस्टेंस जैसे आपके पास एक कंप्यूटर है, इंस्टेंस सर्वर में एक वर्चुअल कंप्यूटर होता है, उसके अंदर भी सारी रैम रोम ये सब रहेंगी, उसको बना के अपन इसमें डिप्लॉय कर देंगे, फिर ये पब्लिक रहेगा, इससे क्या कर पाएंगे, बाकी लोग इसे एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो कहाँ थे हम, डिप्लॉयमेंट, ठीक है। अब ये सर्वर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू यूजर्स और लॉन्चिंग इट ऑन ऐप स्टोर्स, हम इसे ऐप स्टोर्स में भी डाल सकते हैं, जैसे प्ले स्टोर हो गया, है ना, अगर हमने मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह बनाया है तो हम और इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यूजर्स पे, ठीक है। अब अपन क्या आते हैं, मेंटेनेंस। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हो गया है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर बन गया है, अब अपने को क्या चाहिए, आप होता है कई बार ना सॉफ्टवेयर बनने के बाद भी चीज़ें गड़बड़ होती रहती हैं, पहले सब कुछ ठीक था फिर बिगड़ते रहता है। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स
ongoing maintenance and updates to address bugs and new features, improvement performance and adapt to changing environment और यूज़र नीड्स, है ना। तो ये सिंपली क्या बोल रहा है, अगर अपन पढ़ेंगे तो सीधे समझ में आ रहा है कि ये ऑनगोइंग मेंटेनेंस चलता रहता है, इसमें अपडेट्स आते रहते हैं, बग्स को एड्रेस करते रहते हैं और न्यू यूज़र इम्प्रूवमेंट ला के परफॉर्मेंस को अपग्रेड करो और फीचर्स को ऐड करो। बस, तो आज का वीडियो होता है यहीं ख़त्म। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, है ना।